बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये नहीं, साथ साथ आप लोगों ने जैसे कि अपने टीवी को ऑन करके स्विच ऑन कर लिया होगा और आप देख रहे होंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज का जो हमारा मेन्यू है वो ओवरसीज़ वालों को बहुत बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की याद दिलाएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ की बहुत ट्रेडिशनल और अंदरून शहर की, जिसको कहा जाता है कि बड़ी ख़ास सौगात है। और समर के बाद जैसे विंटर का आगाज़ होता है, वैसे तो ये 12 महीने ही इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इसकी जो ख़ास बात है कि जब विंटर सीज़न स्टार्ट होता है कि इसको तो अब ये ट्रेंड आ चुका हुआ है कि अगर कोई फंक्शन मेहंदी का हो या कोई गेट टुगेदर हो तो इसको ज़रूर मेन्यू में शामिल करते हैं। तो जी आज का जो हमारा मेन्यू है वो है चने भटूरे, और इसके साथ होंगे सैलड और साथ में चटनी। इसको बनाने के क्या तरीका है, ये पूड़ी से थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको कैसे बनाते हैं आज हम वो बनाएंगे। और कोशिश मैं करूँगी कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए इसको कैसे बनाते हैं। और ये नहीं, साथ साथ इसके बारे में टिप्स भी बताऊँगी कि अच्छा बनाने के लिए चने जो उसके बनते हैं वो कैसे होते हैं वो बताऊँगी। अच्छा, इसके साथ जो हमारी होगी थर्ड रेसिपी, एक तो चने होंगे, साथ उसकी हम बनाएंगे भटूरे, उसकी डो कैसी बनती है वो मैं बताऊंगी। थर्ड रेसिपी है खोया राइस खीर। वैसे तो बहुत सारी किस्में खीर की होती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो इसमें चावल जो कि ऑलरेडी मैंने सोक करके रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, पानी में बॉईल करके, सॉरी बॉईल नहीं, भिगो के रखे हुए हैं। और इसको हम पकाएंगे जब बबल पॉइंट पे, जब हम मिल्क को ऐड करेंगे, उसके साथ साथ इसमें ऐड करेंगे खोया, और साथ खोए की जो बर्फ़ी वो इसकी गार्निश होगी, वो आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा रिच किस्म की ये हमारी आज की रेसिपी है, और यही नहीं, साथ साथ आप इसको ज़रूर ट्राई करें। कभी कभार दिल करता है कि आप लोग घर में इन चीज़ों को ट्राई करें, और इसको करना भी चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसकी समझने की बात है, अगर आपको समझ आ जाए। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी जो हम इसकी बनाएंगे डो, जो उसके भटूरे की वो कैसे बनती है। उसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा। सबसे पहले हम उसे मैदा उसमें ऐड करेंगे, हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। आप हल्का सा मिल्क थोड़ा सा नीम गर्म कर लें, वो इसमें हम ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगी माश की दाल। ये देखिए माश की दाल जो कि सोक्ड है ओवरनाइट की, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, इसमें जाएगा सॉल्ट, साथ में इसमें जाएगी शुगर, एंड साथ में ऑयल एंड वाटर एज रिक्वायरमेंट, क्योंकि चूँकि हम मिल्क से इसको गूँधेंगे, और गूँधने के बाद आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने पेड़े बना के रखे हुए हैं, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जब आप इसको गूँधेंगे, इसका पेड़ा बना लेंगे, तो आपने इसकी ऑयलिंग करने के बाद आपने इसको रख देना है, और फिर इसको ऑयलिंग से ही हम बेलेंगे, और डस्ट थोड़ा सा हल्का सा फ्रार की करके फिर हम इसको पूड़ियाँ इसकी बनाएंगे। तो जनाब इसमें जो ख़ास चीज़ जा रही है वो जा रही है माश की दाल, साथ में जा रहा है अंडा, साथ में बेकिंग पाउडर, जो कि हम कभी जब पूड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं जाती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको बता दिए। इसके साथ जो हम इसकी बनाएंगे चने के लिए, चने इसकी ऑलरेडी मैंने रखे हैं बॉईल करने, और इसको हम पका रहे हैं। अब इसका मसाला मैं रेडी करूँगी। चने की में ये होगा कि एक तो उसमें आपने इस बात का ख्याल करना है कि चने बहुत कुक्ड होने चाहिए। जैसे कि जब आमतौर पे हम कभी हुम्स बनाते हैं, जो कि हमारी अरेबियन एक आती है, एक डिप आती है, तो जिस तरह उसके लिए चने हम बहुत बॉयल करते हैं, इसी तरह से आप इनको बनाएं। लेकिन इसको आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि आपने जब इसको पकाना है चनों को, तो हम इसको फिर मैश करेंगे, यानी कि इसको हल्का सा हम थोड़ा सा कर लेंगे, मतलब कि थोड़ा सा जैसे मैश पोटैटोज़ हम बनाते हैं, मसल लेंगे चनों को, ताकि उसकी थोड़ी सी ग्रेवी फिर बन जाएगी। चने ही की ग्रेवी बनेगी, और थोड़े से चने इसमें वैसे ही आएंगे। इसमें आप थोड़े से आलू भी काट के डाल सकते हैं। तो ये आज की हमारा मेन्यू है। सैलड होगा साथ में सिरके वाला, इसमें अचार इसमें सर्व करेंगे। पूरा इसका आपको प्लेटर से कहूँगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी चने की रेसिपी से, और जो उसके फिर हम उसके बनाना कर स्टार्ट करेंगे भटूरे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, आपने कॉल्स भी करनी है। इसके साथ साथ आपके कोई सवालात है आप वो पूछें, और साथ साथ आपको जो हमारी रेसिपीज़ हैं आप उसके बारे में बताएं। तो ये आज का हमारा है मेन्यू। साथ साथ खीर भी रख देते हैं, साथ साथ ऊपर खीर भी रख देते हैं, और साथ साथ हम चने का मसाला भी रेडी कर लेते हैं। ये लीजिए इस पे हम सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऑयल। अच्छा जी, इसमें अनियंस जाएंगे सबसे पहले, जिंजर गार्लिक पेस्ट,
एक इसमें हम डालेंगे आलू, साथ में इसमें ऐड करेंगे हम ग्रीन चिली पेस्ट, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे क्यूमन, साबुत ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे, इसको भुनेंगे। उसके बाद इसमें तमाम जाकी के जो हमारे मसाला जाता है हम इसमें वो ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे रेड चिलीज़ और साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे ये पिसा हुआ धनिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनियन से। अनियन को इसमें हम करते हैं ब्राउन। इसका तरीका कुछ इस तरह से है, बाकी जो हम मसाले बनाते हैं कि इसमें एक जाएगा पाउडर जो कि है आमचूर पाउडर, या फिर आप इसमें खटाई पाउडर भी डाल सकते हैं, वो डेफिनेटली इसमें जाएगा, जिससे थोड़ा सा जो चने की जो हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी, उसमें थोड़ा सा जो जायका बनेगा वो आमचूर पाउडर से बनेगा। तो उसमें हम ऐड कर लेते हैं साथ में आमचूर का जो पाउडर है वो भी, ये लीजिए, इसमें आमचूर का पाउडर भी आ जाएगा। इसमें हमने ऐड कर दिए अनियंस। अनियन को हम करेंगे अब सौते। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो आप में इसके साथ सलाद सर्व करना है, आप इसमें बंद गोभी लें, ठीक है। जैसे कि बंद गोभी की मैंने कटिंग की हुई है, श्रेडेड कर लें बंद गोभी जब आप सैलेड बनाते हैं। इसके साथ आप काट सकते हैं अनियन और साथ में गाजर। इसमें टमाटर, मैंने टमाटर इसमें ऐड नहीं किया, आप इसमें सैलेड जो उनसे हम काट सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये ऐसे कि ये ख़राब भी नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें टमाटर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो ख़राब होगा। सिर्फ 3 चीज़ें आप इसमें ऐड करनी है, गाजर, प्याज और साथ में बंद गोभी। इनको काट के आप रख लें। ये बिल्कुल 1 से 2 दिन भी आप इसको रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन आप इसको जब पैक करके रखेंगे रैपिंग शीट से तो फिर ये 1 से 2 से 3 दिन भी निकल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा साथ में होगा सिरके वाला चार, ये प्याज है, इसको हमने सिरके में डिप करके रखा हुआ है, साथ इसके हम ये सर्व करेंगे। बहुत सिंपल है, प्याज कट के सिर्फ आपने इसको सॉस के अंदर या इसमें हॉट सॉस हो आप उसमें भी इसमें रख सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये लीजिए, इसमें हम अब करेंगे इसको सौते। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो हमने सेकंड रेसिपी हमारी है खीर की, मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि खीर को थोड़ा बनने में टाइम लगेगा, तो उसको भी हम शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बता दूं आपको कि इसमें अभी हमें जो चीज़ें ऐड करनी है, आमचूर पाउडर या आप देख रहे हैं, और ग्रीन चिली पेस्ट, साथ में ज़ीरा और साथ में पिसा हुआ धनिया। इनसे थोड़ा सा उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस होगा। और फिर जो चने होंगे, जो कि चने ऑलरेडी हल्की आंच पक रहे हैं, इन चनों को बनाने में आपको मैं फिर से बता दूं 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये कोई आधे घंटे में या 1 घंटे बनने वाली रेसिपी हमारी नहीं है, जिसके लिए थोड़ी सी मैंने प्रिपरेशन पहले से की हुई है। मैं आपको इसका प्रोसेस बता रही हूँ कि इसको हम किस स्टेप से इसकी हमें ग्रेवी रेडी करनी है। जो चने होंगे जो ऑलरेडी कुक्ड होंगे आप उसको यूज़ करेंगे। अगर आपका इसका मसाला अच्छा बना होगा तो चने का जो जायका है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसके साथ साथ जो हम इसके बनाएंगे भटूरे, यानी कि जो इसकी रोटी बनाएंगे, उसको कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये बता दूं कि इसको आपने किस तरह से, इसका फर्स्ट स्टेप है अनियन, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमन। ये देखिए, इसमें ऐड करेंगे क्यूमन। जब तक कि ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं होगा उसमें हम ऐड करेंगे क्यूमन। बिल्कुल इसमें ऐड करेंगे साथ में आमचूर का पाउडर, ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर निकलेगा, खटाई सा। इसके साथ इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। ये सब मसाले इसमें ऐड करने के बाद फिर इसका बहुत अच्छा जायका, इसमें साथ जाएगी रेड चिलीज़। अब इसमें हमने डालनी है हल्दी भी डालनी है और साथ में डालना है सॉल्ट। इसमें हम डालेंगे हल्दी, और आखिरी जो चीज़ रह गई थी वो थी ये ग्रीन चिलीज पेस्ट। आप इसमें सॉल्ट भी साथ डाल देते हैं, ये ले। अब इसको हम कुक करेंगे जब तक ये व्यूअर्स कुक हो रहा है। इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून योगर्ट भी, और फिर उसमें हम मिक्स कर देंगे चने। जब तक ये व्यूअर्स प्रोसेस चल रहा है, ब्रेक के बाद हम जो हमारी खीर हमने बनानी है वो हम बनाएंगे। साथ साथ आपको मालूम है कि ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करा, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चने और इसके साथ साथ बनेंगे भटूरे। लेकिन इससे पहले आपकी और हम सबकी फेवरेट सामिया खान हमको ज्वाइन कर लिया, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज बड़ा मज़े का मेन्यू है हमारा। मैं सुन रही हूँ जी। हाँ जी, मैं बता रही थी व्यूअर्स को लाहौर की स्पेशल जो है, लाहौर पहचाना जाता है। और मैं वही बता रही थी कि असल कहाँ से है ये, लाहौर या? ये लाहौर से बेसिकली अगर आप इसको खाने जाएँ तो अंदरून शहर, जैसे कि हमारे यहाँ उर्दू बाज़ार हो गया या अंदर भाटी गेट हो गया, वहाँ की बहुत फेमस है। विंटर में तो इसको अब तो मेन्यू में भी लोग बनाते हैं, अपने मेन्यू में शामिल करते हैं। लेकिन ये ऐसे हमारा एक रेसिपी है, ऐसा ये हमारा एक मील है जिसको मेरा हालांकि 12 महीने अगर आप चले जाएं इसको ज़रूर खाते हैं। एक चाय खाएं। हम लोग इस्लामाबाद में रहते थे ना, तो नहीं मैं छोड़ना चाहती थी इस्लामाबाद। हाँ। तो मेरा भाई मेरे जो अब्बा को कन्विंस करता था ना, इतने अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं लाहौर में। आपने देखा है भटूरे कितने मज़े के होते हैं। तो ये भटूरों की वजह से हम इस्लामाबाद से माइग्रेट हो गए लाहौर। देख ले, आज फिर आपको भटूरे ज़बरदस्त खिलाएंगे और आप खुद कहेंगी कि वाकई। और वैसे भी आपको मालूम है कि लाहौर को तो जिंदा दिलाने दिल कहा जाता है और खानों का शहर कहा जाता है, अपने खानों से पहचाना जाता है। तो इसी तरह से ये जितने भी हमारे जो ओवरसीज़ वाले देख रहे हैं, लंदन वाले हो, जितने भी लोग, उनको आज पाकिस्तान बहुत याद आएगा और वो उसको ज़रूर मिस करेंगे। हर किसी की कोई ना कोई मेमोरी। आज लोगों को लाहौर तो बहुत ही याद आएगा, जो लाहौरी हैं। अभी आपके साथ ये जुल्म कर रही हैं आपको देश की याद दिला के। जी अच्छा, इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि एक हमारी पहली रेसिपी तो व्यूअर्स बन रही है। सेकंड जो हम बना रहे हैं खोया और राइस खीर, मैं चाहूँगी कि उसको भी साथ साथ बना लूँ, ताकि साथ साथ फिर हमारे कॉलर्स हमको ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर हम ये कि इसको भी साथ साथ स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम ऐड कर रही हूँ मिल्क। जैसे ये मिल्क थोड़ा सा बबल पॉइंट पे आएगा, इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो मैंने ऑलरेडी भिगो के रखे हैं राइस एंड शुगर, और साथ साथ इसमें जो हमें चीज़ें नट्स वगैरह ऐड करने हैं उसकी हम गार्निश के तौर पे करेंगे। तो ये आज का हमारा मेन्यू है, जो कि भटूरे, चने और साथ में खोया एंड राइस खीर। ओके, यहाँ पे कॉलर भी हमारे साथ आ गए। माशाल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मेरा नाम फरहाना। जी 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 फरहाना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। और आपसे मैंने एक फरमाइश की थी टर्किश कुजीन की, तो वो कब स्टार्ट हो रही है? जी बिल्कुल, टर्किश कुजीन हमने लास्ट वीक किया था, लेकिन आगे भी इंशाल्लाह ताला हम टर्किश की बहुत सारी लेके आएंगी वैरायटी। और क्या कहना चाहेंगी? जी बस सामिया से बात करनी है। जी जी बिल्कुल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सामिया। आप पहली बात तो ये किया करें, आप एक दफा ना खड़े होकर अपना ड्रेस जरूर दिखा दिया करें। बैठी रहती है ना, इसलिए आइडिया नहीं होता। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आपका। मैं कैमरे से आउट हो जाऊंगी अगर मैं खड़ी हुई। अच्छा जी, खड़े होके आइडिया हो जाएगा ना कि क्या पहना हुआ है, किस तरह, क्योंकि बैठ के आइंदा मैं ना थोड़ी सी क्या बहुत जरूरत है पतले होने की। ये बैठ के मैंने ऐब छुपाए हुए, वरना मैं कहूंगी कि मुझे ना कैट वॉक करते हुए जो है आना चाहिए आपके लिए। जी बताइए, क्या खिदमत करूं मैं आपकी? जी मुझे अपने बेटे का पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 2005। 18 मई 2005। और ये कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान में बॉर्न, और 9, 9:30 या 9:50 तक का टाइम है ना, इतना आइडिया। ये रात के सुबह के अच्छा सुबह के। इनका नाम है इर्तिजा। और मुझे बताइए कि क्या सवाल करना चाहेंगी? मुझे ये पूछना है इनके करियर के बारे में, आगे क्या करे, आईटी में जाए या क्या करे, उसको आपका क्या मतलब क्या ज्यादा सही लग रहा है? और बाकी ये कि इसकी शादीशुदा जिंदगी और शादी होने का इम्कान कब तक होगा, और शादी यहीं करेगा पाकिस्तान, मतलब कैसे पाकिस्तानी मुस्लिम में ही करेगा या ऐसा कुछ पता चलता है या नहीं आपको? नहीं मैं चेक कोशिश करती हूँ, जवाब ढूंढूं कि गोरी में बहू तो नहीं आ रही है आपके लिए। नहीं वो नहीं चाहिए हमें। अच्छा करियर का जरूर बताइएगा कि आगे आईटी में जाए। आईटी तो खैर उसका है इंटरेस्ट, लेकिन उसके लिए फील्ड क्या बेहतर रहेगी करियर के लिए? अपना नाम क्या है? अभी सब्जेक्ट चूज करने। आपका अपना नाम क्या है? फरहाना जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब मुझे थोड़ा सा सिर्फ टाइम दे दें कि मैं आपको स्क्रीन पे आपका जवाब देती हूँ। कॉल सिर्फ इसलिए ड्रॉप कर दी जाती है ताकि जो बाकी कॉलर्स हैं फिर हमसे गिला होता है कि हम सिर्फ 3 ही कॉल्स लेते हैं। फरहाना जी, एक तो आईटी भी इस बच्चे को सूट करता है, बैंकिंग रिलेटेड फील्ड हो गई,
अच्छा, फिर जिस भी फील्ड में इस बच्चे में कोई ना कोई क्रिएटिविटी भी पाई जाती है, जिस भी फील्ड में कोई ना कोई क्रिएटिव साइड है, वो इर्तिज़ा को बहुत सूट करेगी। इर्तिज़ा का करियर हाउस बहुत अच्छा है, इर्तिज़ा को बेगम भी प्यारी मिलेगी, मैरिज हाउस भी अच्छा है इस बच्चे का। और ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है कल को कोई अच्छी लड़की मिले, आप शादी के लिए लॉक कर दें, लेकिन होगी आनन फानन। तो ये मैं नहीं कहती कि जो है कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं होगी, तो लेकिन ये कि पढ़ाई में और करियर में बच्चे का सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैसे भी बहुत अच्छे बनाएगा। तो बैंकिंग होगी, आईटी होगी, ये दोनों फील्ड इसको बहुत सूट करती हैं। और दूसरी जो चीज़ मैं इसमें देख रही हूँ, सिर्फ इसको दोस्तों में गाइड किया करें कि दोस्तियाँ सोच समझ के किया करे, या दोस्तों पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना किया करे। ये थोड़ी सी आपने इसकी जो है ना वो ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि दोस्तियों में गलत एक्सपीरियंस इस बच्चे को होने के बहुत चांसेस हैं। तो आपने बस यही कहना है कि बेटा कप ऑफ टी के दोस्त रखा करो, दोस्तों से बहुत ज़्यादा वो नहीं होने की। बाज़ लोग बेचारे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर, और फिर अल्लाह ना करे कोई उनको मार पड़े, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे सिर्फ आपने इसको गाइड करना है। बाकी माशाल्लाह अच्छा मुकद्दर है। और अब मैं जा रही हूँ पटूरे कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि आज मुझे भी बहुत सस्पेंस है, क्योंकि मैं पका तो नहीं सकती, लेकिन खुशबू से महसूस बहुत हो रही हूँ मैं। जी बिल्कुल, ये इसकी थोड़ी सी मैंने बताई है, इसकी टेक्निक है, लेकिन ये कि अगर हम उसको बनाएं तो घर में बहुत इजीली इसको हम सकते हैं। हम ट्राई नहीं करते हैं, लेकिन मेरी तो कोशिश ये याद है आपकी जलेबी, हाँ, सीधी सादी आपकी जलेबी, देख लोगों ने कहा कि वो बड़ा आसान था ट्राई करना। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि जलेबी बहुत टेढ़ी थी, ये उतनी ही इजी है। जी सामा जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं उर्दू से बात कर रही हूँ, नुज़त मेरा नाम है। उर्दू? अच्छा जी, नुज़त क्या कहना चाहेंगी? मुझे सामिया जी से बात करनी है प्लीज। जी जी बिल्कुल, जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, सामिया हूँ मैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सामिया जी, आप मुझे ना मेरी बहन के बारे में बता देंगी? ज़ारा है उसका नाम। ठीक हो गया। 26 अप्रैल। 26 अप्रैल जी जी 2000 डेट ऑफ बर्थ है। 2000। ओके जी जी, ठीक हो गया मैंने। और डेट टाइम है 3 से 4 बजे दोपहर का, पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि आप अपनी बहन के बारे में जानना क्या चाहती हैं, जो ताकि मैं उसी हाउस पे ज्यादा नजर रखूं। जी प्लीज, आप उसका ना शादी के बारे में बता दें और उसकी तालीम के बारे में, अगर कोई खास बात हो तो वो भी अगर आप बता दें तो मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक हो गया, मैं पूरी कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे सकूं। एक तो जो है बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और यहाँ पे मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगी कि आपने इसकी शादी का फ़ैसला बहुत सोच समझ के लेना है, और अगर हो सके तो आप इनको ब्लू सैफायर नीलम का स्टोन पहना दीजिएगा। ब्लू सैफायर सीधे हाथ में या पेंडेंट की तरह गले में, क्योंकि इनको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अब अल्लाह का शुक्र है कि 2019 से जो है कोई हालात की बेहतरी की इंडिकेशन बनती है, लेकिन मैरिज हाउस में कॉम्प्रोमाइज़ हैं। इनको ये कंप्लेंट्स रह सकती हैं कि मेरा हस्बैंड उस तरह इंटरेक्टिव नहीं है जिस तरह लोगों के होते हैं, या इस तरह की छोटी छोटी कंप्लेंट्स, क्योंकि इस लड़की में बहुत सेंसिटिव भी है मिजाजन। इसका हेल्थ हाउस भी, इसको अपनी हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, चाहे वो फिज़िकल है चाहे वो मेंटल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि बहुत प्रेशर अपनी हेल्थ के ऊपर ये बच्चा नहीं ले सकता। 2000 बॉर्न है, मुझे तो बेबी बेचारी लग रही है छोटी सी, और बाकी घर वाले इसकी बैकबोन रहेंगे। लेकिन शादी का फ़ैसला बहुत सोच समझ के कीजिएगा, और 2019 हालात में बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह, वहाँ से चीज़ें बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जी मुनीरा जी। जी, यहाँ पे मैं चाहूँगी कि भटूरे की आप व्यूअर्स देख लें रेसिपी।
जी व्यूअर्स, यहाँ पे जब तक बनते हैं गर्मा गर्म भटूरे तब तक आपने जाना कहीं नहीं। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है भटूरे। भटूरे के बारे में आपको बता दूं कि इसमें चूँकि ऑयलिंग काफ़ी ज़्यादा आप इसमें ऐड करते हैं, साथ मिल्क से इसको आप भूनते हैं, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसमें आपको सरफेस पे डस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ताज़ा होंगे तो फिर आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखें, ऑयलिंग करें और साथ साथ आप इसकी रोटियाँ बनाएं। जस्ट आप हाथों में हल्की सी ऑयलिंग करें। इसके साथ साथ जब चने आप इसके बना लें जो कि बन रहे हैं अभी, उसके बाद आपने दोबारा उसको बॉयल नहीं करना या उसको गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको दोबारा से गर्म करेंगे तो इसके जो चने होते हैं वो ठंडे खाते हैं और गरम गरम साथ इसका भटूरा होता है। और इसके साथ साथ जो खीर थी वो हम पका रहे हैं। अब इसमें मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं, शुगर भी ऐड कर दी है। अब ये पकेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो चने हैं वो जो पक रहे हैं उसका हम चला लेते हैं रेसिपी कार्ड। तो व्यूअर्स आप देख लें जो इसके भटूरे के जो है चने, उसका रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हमारे बन रहे हैं गर्मा गर्म भटूरे और इसके साथ हमारे साथ यहाँ कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं और कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लंदन से बात कर रही हूँ साइमा, और माशाल्लाह इतनी मजे की रेसिपी है, देख के मुंह में पानी आ रहा है। सुबह नाश्ते का टाइम है। आप इसको ट्राई भी कीजिएगा, ये भी बहुत सिंपल और बहुत इजी है देखने में, कहने में और बताने में, और जाके खाने में लगता है बहुत मुश्किल रेसिपीज़ हैं। वो ट्राई करेंगे, ये भी बिल्कुल जलेबी जैसी है, बहुत इजी लगेगी आपको। जी, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल जलेबी सही जी। अच्छा, मुझे सामिया से बात करनी है। जी जी करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामिया, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो आप। मैं नाइस लग रहा है ड्रेस। मेकअप आर्टिस्ट ज्यादा खुश हो रही होगी सुन के, जिसकी मेहनत है। नहीं, खाली उनकी नहीं, बाकी भी आप माशाल्लाह बहुत नाइस हो। थैंक यू जी। जी बताइए, मैं क्या खिदमत करूं आपकी? मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछना है। मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 31 दिसंबर 1999। 31 दिसंबर, ये। ओके 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 ओके, एक सेकेंड जी। ये अच्छा जी, साल दोबारा बताइए मुझे। 1999। 1999 बड़ा मुश्किल साल था पाकिस्तान के लिए ये वाला। अच्छा, और मुझे ये बताइए, इसमें वो क्या पाकिस्तान पैदा हुई या बाहर ही? नहीं, बाहर, उधर लंदन में। तो आप मुझे टाइम जरा बता देंगे कि अंदाजन पाकिस्तान में क्या टाइम था? यहाँ पे 3 बजे का टाइम था दोपहर का। और पाकिस्तान में क्या बजे होंगे एहतियातन सेफ साइड पे? पाकिस्तान 4 आवर्स का डिफरेंस है। सो पाकिस्तान में रात के 8? नहीं, हाँ, रात के 8 का टाइम होगा पाकिस्तान में। जी, अब तो मैं भी समझदार हो गई हूँ। नहीं, कैलकुलेशन जो नहीं है। नहीं, मैं तो आपसे ज्यादा कमजोर हूँ लेकिन इस मामले में। अच्छा जी, नाम बता दें बेटी का। बेटी का नाम है ज़ैनब। ज़ैनब। इसका स्टमक कैसा रहता है? ज़ैनब का स्टमक एरिया?
Stomach, she's constipated. आप पता है ज़ैनब जो है ना, इसका कभी कभी वो कर दिया कीजिए, वहाँ पे भी आप मस्जिद होती है जहाँ पे आप बना के भेज सकते हैं। जैसे हमारी मुनीरा जी ने जलेबी सिखाई है, पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़ हो गई, जर्दा हो गया, ये कोई ना कोई चीज़ पका के किसी मस्जिद में इसके नाम के ना भेज दिया करें। अच्छा, दूसरे मुझे इसका सवाल बताइएगा, सवाल क्या है ज़ैनब के बारे में? ज़ैनब का ये करियर पे फोकस नहीं कर पा रही, ना एजुकेशन पे, कभी एजुकेशन पे, कभी जॉब के बारे में फोकस नहीं है इसका कहीं पे भी, मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे ही आप इसकी टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं, और ये नहीं, ये सेटल भी हो जाएगी तो भी आप इसकी बहुत टेंशन लेते रहोगे कि आप सारा मेरा ख्याल है वो जो है ना, वो ये बच्चा जो है ना, हर घर में माँ किसी एक बच्चे के लिए ज़्यादा परेशान होती है। ज़ैनब शी इज़ वन ऑफ देम। मैं भी इसका देखती हूँ करियर हाउस, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप लोगों की वजह से हमारे शो में रौनक भी रहती है। ज़ैनब के लिए जो मैं देखती हूँ ना, आप इसको इस तरह की इसकी तैयारी कर दें, ये बच्चा पढ़ा भी बहुत अच्छा सकता है, इसमें बड़ी डेप्थ है, ऐसा नहीं है कि आप इसको मेहनत भी ये कर सकती है बिल्कुल। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बच्चा निकलेगा, क्योंकि जॉब हाउस अच्छा है, जब इसको जॉब ढूंढने निकलेगी इसकी लक अच्छी है कि इसको जॉब अच्छी मिल जाए करेगी। और सबसे बड़ी जो रिलैक्सेशन है, शादी में लव स्टार्स अच्छे हैं, मैरिज हाउस ठीक है, पैसों की कमी नहीं आएगी, तो आप इसकी वरी छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी सेटल हो जाएगी। तो जो है, जब अल्लाह ताला शादी के बाद सारे सुख दे रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है, मैं कहूँ कि जो है बस इतना पढ़ा दें कि कल को एक डिग्री उस बच्चे के पास होनी चाहिए अच्छे बुरे वक्त के लिए जो है, ताकि। लेकिन जॉब हाउस इतना अच्छा है, और मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ। मुझे याद है, मैं कभी वक्त मिला तो अपनी कहानी शेयर करूँगी कि जब मुझे कमाने के लिए घर से निकलना था तो मैं कहती थी आई एम जस्ट ग्रेजुएट, मुझे किसने नौकरी देनी है। लेकिन रिस्क का वादा अल्लाह का वादा है, और उसने जैसे देना है, तो इन चीज़ों को आपने सर पे सवार नहीं करना। बेटी का मुकद्दर शादी के मामले में भी अच्छा है, शादी के बाद भी अच्छा है ज़ैनब का। हाँ, ज़ैनब का स्टमक एरिया, ज़ैनब के गायनी इश्यूज़, ये ज़रूर इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी माशाल्लाह सब बेहतर है। यहाँ पे मैं ज़्यादा ही बोल गई जी। यहाँ पे मेरा एक चीज़ मैं कह दूँ, रूबी का स्टोन मैं ज़रा बता दूँ, बेटी का मामला है तो रूबी का स्टोन आपने इसको पहना है, उर्दू में जिसे याकूत कहते हैं, या सीधे हाथ में या पेंडेंट की तरह गले में। थैंक यू मुनीरा जी। बिल्कुल, यहाँ पे व्यूअर्स हमारा जो प्लेटर था आप देख सकते हैं, भटूरे का, चने का, साथ में जो सैलड्स है वो मैंने इसमें लगा दिए। अब बहुत सिंपल है, आप इसको ट्राई करें, और इसके साथ साथ आप इसको जब ट्राई करें तो ये इसको जब चने जो उनसे होते हैं, इसको दोबारा से बार बार आपने इसको गर्म नहीं करना, क्योंकि इसमें हमने आमचूर का पाउडर चूँकि ऐड किया होगा, तो इस वजह से। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी, शो कैसा लग रहा है, और आप ये भी बताएं कि आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं। अल्लाह, एक ही सांस में इतने सवाल। मैं साइमा बात कर रही हूँ जर्मनी से, और आज तो ज़बरदस्त वो आपने कहा था ना कि अंदरून शहर वाली रेसिपी है, तो वो वाकई आज बड़ी ज़बरदस्त आप रेसिपी बना रही हैं। देख ले, अब सारे सवालों का जवाब दें हमारी मुनीरा जी के पहले आप। नहीं, आपने ये भी बता दिया कि अंदरून शहर वाली बात को मैं कहती हूँ कि मुझे बड़े अच्छा लगता है कि जब हम कोई बात करते हैं और फिर वही बात आ गई कि जो मैंने कहा था कि आज इसको जो भी देखेगा उसको वो पाकिस्तान के अंदरून शहर की ज़रूर याद आएगी कि यहाँ की ख़ास हमारी रेसिपी है। जी साइमा जी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आज तो आपने बड़ा खूबसूरत कलर पहना हुआ है और आप पे बड़ा ही सूट कर रहा है, ये कलर बहुत प्यारा है। बस मेरी मेहनत वसूल होगी साइमा, तीनों कॉलर्स ने तारीफ कर दी, मेरे पैसे पूरे हो गए। वो एकदम से जो ही आपको देखा ना तो एकदम से आंखों को अच्छा और भला लगा, तो तारीफ तो आज करनी ही थी, इसीलिए सबने की है, क्योंकि आज वाकई आप पे ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरे पैसे पूरे हो गए ना। जी बताइए साइमा जी, आज किसके बारे में सवाल है? सामिया जी, मुझे अपने मतलब ये पूछना है, कभी कभी मुझे ये जुनून होता है कि मैं मतलब जर्मनी छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं जल्दी से। मुझे ये बड़ा अहम सवाल है, आपने मुझे जल्दी जल्दी तारीख पैदाइश लिखवाएं अपनी।
अच्छा जी, मैं अपनी बताती हूँ। 8 जून 1982। 1982। जी, मैं इसकी वो आपको रीजन सिर्फ बता दूं ताकि आपको मतलब क्लियर हो। मेरी एक बेटी भी है और 2 बच्चे हैं। 3 बच्चों, मैं बच्चों के हवाले से पूछना चाह रही हूँ कि यूरोप का में रहना बेहतर है या पाकिस्तान या इस्लामिक कंट्री में कहीं भी जाना बेहतर है बच्चों के हवाले से? आपने मुझे अपना टाइम ऑफ बर्थ का अंदाजा बताना है, पाकिस्तान का जो बॉर्न टाइम जी, दोपहर के 11 से 12 के दरमियान। बच्चों के हवाले से ज्यादा है कि फ्यूचर मतलब बच्चों का पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर है या यहाँ? देखिए, आपके जायके से पता चल जाएगा कि माँ क्या फैसला ले रही है, तो ये भी हमें हेल्प हो जाएगी। साइमा, ये आपकी तारीख पैदाइश बिल्कुल एक्यूरेट वाली है ना? जी जी, बिल्कुल एक्यूरेट वाली। चलें जी, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया साइमा। कल को अगर आपको लगे कि बच्चों के बारे में भी आपको फर्दन पूछना है तो ये 92 का प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म आपके पास है। मंगल और बुध व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होता है, आप कभी भी कॉल हमें कर सकती हैं। अच्छा जी, एक तो जिस वक्त में आप साइमा जी यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, मतलब ब्रेक के बाद, तो साइमा ब्रेक के बाद हम जवाब देंगे आपको। जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हो रहा है छोटी सी ब्रेक का टाइम। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारा जो 2 रेसिपीज़ थी वो रेडी हो चुकी हैं, चना और भटूरा। और जो हमारी थर्ड डिश थी खोया एंड राइस खीर, इसमें मैंने खोया ऐड कर दिया, बाकी खोया इस पर गार्निश के लिए करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसको भी थोड़ा सा टाइम है, इसको मैं चाहूँगी थोड़ा सा ठंडी हो जाए, फिर इसको हम सब मैं इसको प्लेटर में लगाऊंगी। तो मेरा तब तक आप देख लें राइस एंड खोया खीर का रेसिपी कार्ड। जी सामिया जी, मेरा हालांकि आपका रह गया था आंसर, आप वो दीजिए, मैं तब तक कटिंग करती हूँ खोए की। अच्छा, नाम साइमा था ना उनका। साइमा जी, अभी जैसे भी औखा सौखा आपको लगता है, अभी आपने 2020 तक ये फैसला नहीं लेना, क्योंकि 2019 में भी सितारे थोड़े से मैं बहुत आसानी वाले मूड में नहीं देखती। तो ऐसे वक्त में अगर हिजरत करती हैं, वो ना आपके लिए यहाँ पे भी मुश्किलात आ जाएंगी, अभी तो ये भूल जाएं। और दूसरा, मैं एक चीज़ से कि आपको तसल्ली दे दूँ, आपने मुझसे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, तो बच्चों वाला हाउस आपका बहुत अच्छा है। कभी कभी बच्चे भी सितारों से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। आपको अल्लाह ना करे अपने बच्चों की वजह से कभी कोई ऐसा मुश्किल वक्त मैं नहीं देखती आता हुआ। जैसे इंसान होता है कि जी ऐसे ममालिक में रह के हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे करेंगे, आपको बच्चों के सुख अल्लाह पाक ने मुकम्मल दिखाने हैं। तो ये मुझे तसल्ली है आपके जायचे को देखते हुए। लेकिन हिजरत का मूड अभी 2020 तक बिल्कुल पेंडिंग कर दीजिए, आप वहीं पे रहिए, क्योंकि अपनी लिए मुश्किलात को ना बढ़ाइए, क्योंकि वहाँ के सेटअप में आप एडजस्ट कर चुकी हुई हैं। पाकिस्तान आके एक नए सिरे से जंग लड़ना आपको ज़रा सा मुश्किल लगेगा। तो इस वक्त तो आपके लिए हिजरत, यहाँ पे सितारे तो मुझे वार्निंग दे रहे हैं साइमा। बाकी सफ़र भी अल्लाह के हुक्म से होता है, तब्दीली भी अल्लाह के हुक्म से ही आती है। उसमें भी मेरा तो इल्म जो वो है, वो मुझे ये रास्ता आपके लिए दिखा रहा है। बाकी कभी फिर आपको कोई सवाल लगे, आप दोबारा भी हमें कॉल कर सकती हैं। जी भटूरे इधर गए। भटूरे तो रेडी हो गए, अब हम खीर मुझे आज मुनीरा का नाम नहीं याद, आई एम ऑब्सेस्ड विद भटूरास। तो मैं बताना चाहूँगी कि खीर हमेशा जब भी राइस के बनाते हैं तो चावलों को आप थोड़ा सा कूट लें और फिर भिगो दें। उसके बाद जब खोया इसमें ऐड करें तो बहुत थिक सी हो जाएगी और उसके बाद गार्निश भी होगी, तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी एक आएगी लुक। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बुशरा बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। जी बुशरा, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी?
मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देख रही हूँ। यकीन करें आज के चने भटूरे तो बहुत ही मजे के लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहिए? और मैंने सामिया जी से बात करनी थी। जी जी करें। जी मैंने उनसे अपने स्टार के बारे में पूछना है जी। 5 दिसंबर। एक सेकंड, नाम आपका? बुशरा। बुशरा जी, सॉरी। अच्छा जी बुशरा, अब मुझे दीजिएगा तारीख पैदाइश अपनी। 5 दिसंबर। 5 है ना? 5 ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 5 सितंबर दिसंबर 19 दिसंबर 5 दिसंबर 1977। हाँ जी। नहीं क्या हुआ, मैं सितंबर देख इसीलिए मैं। दिसंबर। अच्छा जी, 12वां महीना है और साल कौन सा है? 19। हाँ जी मैंने पूछना था। हाँ जी 1971। 71 ठीक हो गया। 77। आज क्या मसला हो रहा है कि 77। जी जी बिल्कुल, अब समझ में आ गई। अच्छा मुझे ये बता दें, पाकिस्तान में पैदा हुई थी? हाँ जी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पैदा हुई थी। और अंदाजन टाइम ऑफ बर्थ का आइडिया? असर और मगरिब के दरमियान। असर और मगरिब के दरमियान, और भी आसानी हो गई। जी बुशरा जी, अब आपका सवाल। जी मैंने ये पूछना है कि पिछले 6-7 सालों से काफी मुश्किल हालात जा रहे हैं, जो टाइम है वो मेरा कैसा रहेगा? जी बुशरा, थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के लिए बुशरा जी। इसमें कोई शक नहीं, आपका मैं मून पढ़ूँ, आपका सन पढ़ूँ। आपका मून स्टार इज़ वर्गो, आपका सन स्टार इज़ सेजिटेरियस। शमसी कमरी दोनों सितारे सरस्वती में से गुजरे हैं, जिसकी वजह से ये टाइम आपका बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ी प्यारी ख़बर दे सकती हूँ। 6 नवंबर 2018 से आपकी खलासी होने जा रही है। जैसे कहा जाता है ना, हर रात के बाद सुबह है, और अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ज़िंदगी के अर्ली फेज़ में अल्लाह पाक ने आपको टेस्ट किया है। आपका बुढ़ापा उतना ही पुरसुकून होगा, खुशगवार होगा। आपका जुपिटर इतना प्यारा है, इतना एग्जॉल्टेड है कि आप जो ख्वाहिश करती हैं अल्लाह के साथ, आपकी ख्वाहिशें रद्द नहीं होती हैं। दुआ करनी है, ख्वाहिश करनी है और उसकी कोशिश करनी है। हो नहीं सकता बुशरा कि आपकी ख्वाहिश अल्लाह पाक पूरी ना करे, इतनी लकी हैं आप इस मामले में। तो हर इंसान आजमाया जाता है एक फ़ेज़ में। इस 6 नवंबर 2018 से यौम निजात है सितारों के अजाब से, जो मुश्किल वक्त था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिएगा कि इस मुश्किल वक्त से आप बासानी बाहिफाजत वन पीस में एक सेफ़ जोन में एंटर हो रही हैं। आगे आने वाले वक्त में अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ इंशाअल्लाह सितारे इंडिकेट कर रहे हैं। खुदा की ज़ात उतना ही आजमाती जितनी इंसान में हिम्मत होती है। जी यहाँ पे हमारा जो सवालों का सिलसिला तो आपका चल ही रहा है, लेकिन हमारा जो था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसकी गार्निश भी कर दी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सामा जी हमारे प्रोग्राम का टाइम भी चूँकि ख़त्म हो रहा है। ना करो बिल्कुल। और हमारी रेसिपी, हालांकि मैं खुश हो रही हूँ, जैसे ख़त्म होगा मुझे भटूरा मिलेगा। और व्यूअर्स यहाँ पे हमारी रेसिपीज़ भी कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। कल आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और सामियान को अपनी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।